कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। दादी का कहर। खड़ा क्या है, छुप मेरे कदमों में और नाक रगड़। अरविंद हुआ बेइज्जत। दिखी ईशा और सूरज की बेबसी। दंगल टीवी के सीरियल पति ब्रह्मचारी में आज हो रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा, जहां पर अरविंद के मोहल्ले में पहुंच गई है दादी और देखिए कैसे वो उसे बेइज्जत करने पहुंची है। असल में अरविंद ने दादी से मिलकर ये कहा था कि अगर वो काव्या के खिलाफ कोई भी सबूत ले आएगी तो वो अपने सर पर चप्पल रखेगा और उसके पैरों में नाक रगड़ेगा। और ऐसे में दादी ले आई है सबूत काव्या के खिलाफ और उसने सबूतों के साथ सबके सामने ये बता दिया कि काव्या आरव को फंसा रही है और ये बात उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं है। ऐसे में देखिए आज दादी रुकने का नाम ही नहीं ले रही, कैसे वो अरविंद, ईशा, काव्या और सूरज को खरी खोटी सुना रही है और सारे मोहल्ले वाले ये सारा नजारा देख रहे हैं। भाई इससे बड़ी इंसल्ट भला क्या हो सकती है। तार जूते और रख सर पर, घुटनों के बल झुककर मांग माफी। ये तेरी बेटी काव्या है ना, तो पूछ इससे कि ये गुलाब हवेली में नौकरी करती है कि नहीं। जरूर है ना तुझे अपनी बेटी पर, तो पूछ इससे कि गुलाब हवेली में काम के अलावा और क्या क्या गुल खिलाती है ये। क्या बोल रही आप? खड़ा क्या है, छुप मेरे कदमों में और नाक रगड़। ये रही तुम्हारी सती सावित्री बेटी। पूछ, बता सबके सामने तू कहाँ काम करती है। बोल। छर्रे उड़ाना, ये काम के आड़ में डोरे भी डालती है और वो भी मेरे पोते पे। भाई ड्रामा यही खत्म नहीं हुआ है। देखिए कैसे दादी ने काव्या को थप्पड़ जड़ दिया और उसे कड़वी बातें सुनाई जा रही है। हालांकि सूरज उन्हें रोकने की कोशिश कर रही है लेकिन दादी रुकने का नाम नहीं ले रही। अच्छी बेटी है ना तू? हाँ, दिल में आरव के लिए प्यार है। बोल। कुछ भी जानबूझ कर किसी को फंसाने के लिए नहीं, मत ये क्या कर रही हैं आप? अपने घर की लड़की की करतूत देख ले। इसने कोई अनोखा काम तो किया नहीं, इसने वही किया है जो छोटे लोगों की फितरत होती है। लड़की की औकात नहीं है नौकर बनने की और सपने देखती है मालिक बनने के। पूछ इस शरीफ जादी से कि पूरे इंदौर में कैसे मेरा ही घर मिला था नौकरी करने के लिए। हाँ, क्यों इसने तुम लोगों से छुपाकर मेरे घर में नौकरी की। पूछ इससे। भाई कहीं ना कहीं अरविंद को पता चल चुका है कि दादी सच कह रही है और गलती काव्या की ही है। इसीलिए देखिए कैसे वो चुपचाप नीचे बैठ गए, अपने पैरों से चप्पल निकालकर अपने सर पर रखने लगे। ऐसे में काव्या, सूरज और ईशा तीनों ही उन्हें रोक रहे हैं लेकिन अरविंद रुकने का नाम नहीं ले रहे। मेरे पापा नाक नहीं रगड़ेंगे। दूर हो जा। भाई अरविंद यहीं पर नहीं रुके, अपने कहे अनुसार सर पर चप्पल रखकर देखिए कैसे वो दादी के पैरों में अपनी नाक रगड़ने लगे। हालांकि ईशा और सूरज ने अपना हाथ बीच में डाल दिया
लेकिन उन्हें दूर कर अरविंद ने दादी के पैरों में नाक रगड़ी, वो भी पूरे मोहल्ले वालों के सामने। और इतना पत्थर दिल कैसे हो सकता है कि अपने अभिमान के नशे में इतना चूर हो सकता है? आपको दिखाई नहीं दे रहा है ये सब? जिसके बाद दादी का गुरूर कम नहीं हुआ, उन्होंने अरविंद की चप्पल को अपने लातों से फेंक दिया। वो एक बार मुझे रास्ते में मिल गई थी और उन्होंने अनाप शनाप अपनी मेरी बेटी काव्या के बारे में कहा। तो मैं तो एक खुदगर्ज इंसान हूँ, बाप हूँ, और बेटियाँ जिनको मैं ये मानता हूँ कि मैंने संस्कारों से पाला है, आज़ादी दी है, सब कुछ किया है, ऐसी कोई हरकत ही नहीं है कि वो कर पाए। और अगर गलती से कर भी पाए, कर भी जाए, तो वो मुझसे आके छुपाए ना। ये सारा एक ड्रामा, एक माहौल क्रिएट किया गया था। और उसके बाद अचानक से तो उस टाइम पे जब बात बच्चों की आती है तो बाप थोड़ा बढ़ चढ़ के बोल देता है कि अगर ऐसा कुछ हुआ, अगर मेरी काव्या से कभी कोई गलती हुई और आपकी बात सच निकली तो मैं आपके पैरों में नाक रगड़ के चप्पल अपने सर पे रख के माफ़ी मांगूंगा। और फिर उसी का बदला लेने के लिए दादी जी आई हैं और सारे प्रूफ मेरे सामने फेंकती हैं और कहती हैं कि अब कर। उस दिन तो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, मेरी बेटी ऐसी, मेरी बेटी वैसी, और फिर सारा अहम टूटता है, सारा गुरूर टूटता है। एक बाप जिसके लिए इज्जत ही सबसे प्यारी चीज़ है, आज पूरे मोहल्ले के सामने वो बेइज्जत होता है और कैसे वो पूरा ड्रेन्ड आउट होके शॉक स्टेट में चला जाता है। ये सारा कहानी, उसके सफ़र, उसका एक इमोशनल ट्रॉमा, एक बहुत बड़ा सीन है। भाई इन सब के बाद अब बुरी तरह से टूट गए हैं अरविंद और बाकी के घर वाले। अब देखना होगा इस परिवार के रिश्ते जुड़ते हैं या फिर कहानी में आता है कोई नया ट्विस्ट। मुंबई से नुपुर माउची के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो लेकर ही आते हैं आपके लिए 24/7 एंटरटेनमेंट। जी हाँ, ब्लेंड कर देते हैं हम आपकी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट, वो भी हर मिनट हर सेकंड। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर वहाँ भी हमें फॉलो कीजिए ताकि आप ना मिस करें एंटरटेनमेंट का कोई भी अपडेट।